तो फिर से मैं हाज़िर हूँ इस केस के साथ जो कि पहले ही मैं दिखाया था पिछले वीडियो में कि इस पे मैं काम करने वाला हूँ। और इसमें फ़िलहाल तो पीसी शॉर्ट है और भी कुछ काम हुआ है इस बोर्ड पे। और ये एक गेमिंग बोर्ड है जो एसर का है। और एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, यानी कि आया था कुछ के लिए और ये कुछ बन गया है। तो ये भी एक इंजीनियर से रिटर्न है, तो इसमें कुछ है जैसे कि काम करा जा सके, इसलिए मैं इसको यहाँ पे काम कर रहा हूँ और रेडी भी हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। बट अब एक एक करके जब काम करना चालू करेंगे तो ही इस पर कुछ आइडिया लगने वाला है कि ये प्रॉपरली रेडी होगा या नहीं होगा। तो अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ इस ऐसे केसों के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं कि कुछ अलग केस के लिए आ रहे हैं बट वो बढ़ जा रहे हैं। तो जिसका रीज़न यही है कि प्रॉपर नॉलेज के साथ साथ सेटअप जो होना चाहिए नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एटलीस्ट EST का प्रोटोकॉल मतलब फॉलो होना चाहिए, मतलब आसपास में कुछ रहना नहीं चाहिए। कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि इकट्ठा कर देते हैं डेस्क पे बहुत सारी चीज़ और कंपोनेंट, जिसके कारण से क्या होता है कुछ भी इधर उधर लग जाता है या फिर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वो डैमेज हो जाता है। तो इस बोर्ड में अगर फिज़िकल इंस्पेक्शन का बात करें यहाँ पर, तो मैं दिखाता हूँ इसमें हुआ क्या है। तो यहाँ पे कुछ मेरे को काम करा हुआ दिख रहा है, यानी कि इसका प्रीवियस हिस्ट्री पे जाएं तो ये केस था ब्लूडम पे। तो ब्लूडम से अब ये डेड हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये कोर सेक्शन वगैरह पे जो काम करा गया है शायद तक वो ब्लूडम के लिए ही होंगे, पर कोई बात नहीं, अब इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। इन सभी चीज़ों पे तो काम करा हुआ है। ये कोर IC यानी कि कोई बात नहीं, मॉसफेट्स वगैरह ये कंट्रोलर्स हैं यहाँ पे, जो भी शायद बदल के देखा गया होगा पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम बढ़ गया है इसमें। बाकी पीछे बैक साइड में अगर देखा जाए तो इधर कुछ खास नहीं है। ये एक मिसिंग है यहाँ से कनेक्टर के। और ये जो एक्स्ट्रा इधर उधर बिखर गया है ये भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं। अगर थोड़ा सा मैं माइक्रोस्कोप का लाइट बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, तो सभी चीज़ों को ध्यान दे के काम करना, जैसे कि इसको ये सब डैमेज कर सकते हैं कंट्रोलर पे, इधर उधर हो सकता है। जैसे ये हो रखा है, इसमें लिक्विड फॉर्मेट है अभी ये जो दिख रहा है। हालांकि ये नॉन कंडक्टिव होगा बट फिर भी ऐसा होना सही नहीं है। तो इसे तो क्लीन करेंगे, पहले हम जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसके तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। और शॉर्ट अगर देखा जाए मेजरमेंट का, तो मेजर कंपोनेंट यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, मेजर कंपोनेंट्स कैसे हैं या नहीं है। ठीक, तो उसके लिए फिर से आते हैं यहाँ पर। टू 2.55 ohms कोर का, यानी कि ये सही है। GT 5.2 ये भी सही है फ़िलहाल के लिए। 0.45 यानी कि ये भी सही लग रहा है ग्राफिक्स के लिए। और एक सप्लाई है 43, ठीक है। और ये ऐसे वाले सप्लाई जो है 18 सही है। और ये PCH के 0.012 हो गया, ये सही नहीं है, ये शॉर्ट है। उसके अलावा 3 में तो शॉर्टिंग था, ये 207 0.205 ये भी शॉर्ट है, सही नहीं है ये। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ, यहाँ पे रैम वगैरह
तो ये सही है, 200 के ऊपर जा रहा है। अगर इसका मोड ज़रा सा मैं चेंज कर दूँ DMM का, तो हम ले लेंगे कंटिन्यूटी पे, तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जैसे कि 0.32 तो नहीं, ये कुछ गलत दिखा रहा है। 29 ठीक है, कोई इशू नहीं। 5.17 ये भी सही है, ये तो पहले ही मेजर कराया था मैं। 18 सही है। 0.45 वही तो वही सेम ही दिखा रहा है नेट, बट इसमें अभी हमें बजर मिल रहा है। तो ले देखिए, ये पीसेस तो शॉर्ट ही है अभी फ़िलहाल, और देखा जाए तो मुझे शॉर्टिंग मिल रहा है यहाँ और यहाँ। अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ है ढूंढने पड़ेंगे, बट उसके लिए PCH को बाहर निकालना पड़ेगा। तो बिना PCH बाहर निकाले कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें मिल रहा है फ़िलहाल शॉर्टिंग जो वो मिल रहा है ऑलवेज पे +3 वोल्ट ऑलवेज, और दूसरा जगह मिल रहा है जो ये सप्लाई 1.0 ऑलवेज। तो अब ये जो है डायरेक्टली तो PCH में ही गया होगा आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, बीच में कुछ तो है नहीं। ऑलवेज तो कैपेसिटर है, यहाँ से आप देखोगे तो ये एक अब PCH में डायरेक्टली है, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, वरना तो मालूम नहीं पड़ेगा कि काम कहाँ करना है। तो PCH के तरफ तो हम चलेंगे, बट उससे पहले इसमें जो टेम्पर्ड है, यानी कि जो ऐसे निकला हुआ है, सही से नहीं लगा है, उसे लगा लेता हूँ। वरना क्या होगा कि अब उस उधर काम करने जाऊँगा, अगर बाई चांस उधर चालू हो जाता है तो इस साइड में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार के लिए फिर से वहीं पे आते हैं जहाँ जहाँ पे काम हुआ है, और ये सही से लगे नहीं हुए हैं जैसे दिख रहा है, तो इसको बाहर निकाल के लाता हूँ मैं सभी को एक ही बार में, और इस पर काम करेंगे प्रॉपरली, ताकि ये हमें इस पर दोबारा से डाउट ना रहे। यही सब जो चीज़ है ना, वो काम को बढ़ा देता है और एक्सपेंस को भी। हालांकि गेमिंग है या जो भी है, उस पर अगर काम करना है तो आज अभी इतना आसानी से बन नहीं रहा है बोर्ड, फटना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा। और इसमें तो चलो कम से कम स्कीमेटिक और डेटा कुछ है, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो हम इस पर काम कर लेंगे इजीली। बट जिसका नहीं है वहाँ तो समझ लो कि समंदर में कुछ गिर गया है, वहाँ से ढूंढ रहे हैं अकेले बिना ऑक्सीजन के। ये देखो लगा ही नहीं था सही से, अगर मैं इसको चालू कर देता तो ये बर्बाद हो जाता है। देखो ये सब 4 हो गए, तो चारों सिम नंबर हैं, तो इससे हम एक ही बार में काम कर सकते हैं इसके ऊपर। ये हो गए
चारों को एक साथ लगा दिया मैंने। अब इन्हें हम क्या करेंगे, ज़रा सा क्लीन करेंगे ताकि ये लगने लायक बन जाए। ऐसे अगर कर लेते हैं तो मतलब शोल्डर नहीं लगने का चांस हट जाएगा। देखो साइड साइड से अब ये दिखने लग गया, पहले खाली था। तो इसको और थोड़ा सा इसको ट्यून करता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की चीज़ है, क्योंकि यही जो है मॉसफेट को हैंडल करता है PWM कमांड के हिसाब से। तो दिक्कत ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये लग सकता है, इसको लगाते हैं जहाँ जहाँ इसका, चारों को एक साथ ले लेता हूँ। इस पर ज़रा सा शोल्डर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा है शोल्डर। वहाँ आ रहा है तो एक्सट्रैक्टर यूज़ कर लेते हैं, फ्लूम एक्सट्रैक्टर। ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है दोस्तों, अगर कोई कर रहे हो तो बहुत ही सावधानी के साथ करो, नहीं तो रिजल्ट आएंगे नहीं। प्रॉपर इक्विपमेंट रखो। उसके बाद अब 3 है, उल्टा सीधा भी देखना पड़ेगा ना। ये तो लग गया, बट इसको फाइनली हम चेक करेंगे कि ये लगा है नहीं सही से। नहीं लगा होगा, शोल्डर देने पड़ेंगे साइड साइड में, तो दे देंगे, कोई इशू थोड़ी है।
अब इसको फिर एक बार हिट करते हैं ताकि सेंटर पे आ जाए। लग चुका है ये। फिलहाल इसे हम अभी क्लीन नहीं करेंगे, एक साथ क्लीन करेंगे सभी को। और ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर सही से नहीं लगा? थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे। प्रॉपरली नहीं लगा एक, जिसको मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि नीचे से तो लग ही गया होगा, बट डाउट ना रह जाए इसलिए मैं इसको ऊपर से ही प्रॉपर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक इधर भी है, तो इसे भी देख लेते हैं। ये तो लग रहा है सही से लगा हुआ बोल के, पर लगा है या नहीं देख लेते हैं। इसको निकाल लेना चाहिए था। तो लग गया है सही से। ठीक है, इसको हम पास कर देंगे, बट आगे चलते हैं। ये भी खुला हुआ है, तो इसे भी फिर से हम लगा लेते हैं प्रॉपर।
तो ये भी सही जगह आ गया। अब इसके अलावा और भी चेक करना पड़ेगा कि और क्या है यहाँ। चलो इधर तो कुछ नहीं है, ये सही है। और इधर भी देखना है। तो साइड तो सही लग रहा है, लगा हुआ होगा बोल के, फिर भी चेक करेंगे क्रॉस वेरीफाई। ये भी सही से नहीं लगा था। इसके अलावा यहाँ है, मॉसफेट्स वगैरह भी देखने हैं, क्योंकि ये भी खुले हुए थे ना। इसके अलावा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काम किया हुआ है, तो उसको भी प्रॉपर जगह पे आ जाए वैसा कर देते हैं। ये मॉसफेट भी खुला हुआ है, इंडक्टर मूव कर रहा है अपने आप, गर्म हो गया ज़्यादा ही, पर कोई बात नहीं। ठीक है, अब इतना तो हो गया एक तरह से काम। फिर भी इसे जस्ट एक बार वेरीफाई करेंगे और क्लीन नहीं करेंगे। अभी भी थोड़ा सा इसमें शोल्डर देना है। अब ये तो सारे चीज़ हो गए जो कि बढ़ाए हुए काम, यानी कि एक्स्ट्रा काम। अब एक्चुअल काम जो इधर है, जो शॉर्ट हुआ है, अब इसको भी ढूंढना है। यहाँ पे कैपेसिटर्स नहीं है तो कैपेसिटर लगाएंगे, और ये PCH को हटाना है। PCH जब तक नहीं हटेगा ये, तब तक तो शॉर्टिंग नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्लक्स दे देता हूँ और लॉक हटाऊँगा, और क्या करूँगा, और कुछ तो कर ही नहीं सकता। खास PCH भी सॉकेट में दे देता, प्रोसेसर भी, तो बहुत ही मज़ा आता था।
ज़रा सा मेरा कॉल आ रहा है, मैं होल्ड करता हूँ वीडियो को यहीं पर। चलो फिर से काम करता हूँ, क्योंकि फ़ोन तो बंद नहीं कर सकते, फ़ोन का भी ध्यान रखना होता है। इसे लोग बुरा मान जाते हैं, तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम लेके चल सकते हैं कहाँ, बीजीए पे, इसको निकालने के लिए। तो इसको लेके चलता हूँ मैं, थोड़ा देर होल्ड करूँगा वीडियो को, उसके बाद चलते हैं। तो ये है हमारा बीजीए मशीन, और इस पे बोर्ड अलाइन करने हैं। बोर्ड अलाइन करके फिर इसको प्रोफाइल चलाएंगे हम यहाँ पे, जिससे ये निकल जाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। ये अलाइन हो रहा है बोर्ड, हो भी गया, हालांकि वहाँ पे कैमरा नहीं है, तो जस्ट वहाँ से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके ले आया है ताकि दिखा सकूँ। तो जस्ट उसी को हम प्ले कर रहे हैं। ये प्रोफाइल चालू हो गया है, और वेट करना है अभी इसको, चिप को बाहर आने के लिए। टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे बीजीए मशीन का साउंड भी आ रहा होगा यहाँ पे। ये फ्लक्स का मेल्टिंग पॉइंट आके गया। अब थोड़ा सा इस पे रुक रुक के देखना भी पड़ेगा कि क्या ये इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करने होंगे, क्योंकि मैं एकदम पिक आखिरी तक रुकता नहीं। जहाँ पे मुझे चिप मेल्ट हुए हो गया ऐसा नज़र आ जाता है, यानी कि पता चल जाता है, वहीं से मैं इसको उठा लेता हूँ, वेट नहीं करता मैं।
थोड़ा नॉइस है यहाँ पे क्योंकि और भी लोग काम कर रहे हैं, बाहर का नॉइस। ओ अभी तक आया नहीं है, यानी कि ये आया आपका पिक टेम्परेचर। अब ये चिप उठ जाएगा अभी। तो ये मिल गया हमें इसके ख़राब वाले चिप, जो कि फोकस नहीं ले रहा है कैमरा। कोई बात नहीं। तो अब इसको यहाँ से हमें निकालने हैं, बोर्ड को उठाने हैं और लेके वापस आना है डेस्क पे उसको बाकी काम करने के लिए। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि मशीन बंद हुआ है, कूल होगा थोड़ा सा। चलो अब ले सकते हैं इसको यहाँ से। तो ये रहा पुराना चिप। अब इसे लेके वापस आएंगे हम कहाँ, हमारे डेस्क पे। ये रहा बोर्ड, ये रहा पुराना चिप। अब इसे हमें करना है क्लीन और चेक कि ये क्या हो रहा है, मतलब सप्लाई जो ख़राब है वो किस कंडीशन में है अभी। तो एक बार के लिए यहाँ पे देखते हैं, बॉल साफ करेंगे यहाँ के। थोड़ा सा मैं एक बार के लिए डोर क्लोज करता हूँ क्योंकि नॉइस आ रहे हैं बाहर से। तो सॉरी, ये गेट हो गया बंद, अब नॉइस नहीं आना चाहिए। तो चलो अब काम करेंगे हम इसके ऊपर। यहाँ पे क्या हो गया है, सोल्डरिंग का टेम्परेचर जो अभी यूज़ हो रहा है यहाँ पे वो है 360 यूज़ कर रहा हूँ मैं। और ये आसानी से खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सोल्डर हट रहा है। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है, बट बढ़ा लेंगे क्योंकि स्मूथली नहीं चल रहा है मेरा हैंड। तो थोड़ा सा और चाहिए। और सबसे पहली बात तो मेरे को डिज़ल भी चेंज करने होंगे क्योंकि ये जो है इसका लेंथ कम है, तो ज़्यादा पिक नहीं हो पा रहा है शोल्डर। ठीक है, काम करते वक्त एक्चुअली बोला नहीं जाता, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि मतलब ध्यान इधर रहता है, तो ज़्यादा बोल नहीं पाता मैं। फिर से धुआं आ रहा है तो फिर इसको ठीक ऑन कर लेता हूँ क्योंकि वो ऑफ हो जाता है बार बार। फ्लूइड एक्सट्रैक्टर जो है, यानी कि स्मोक ऑब्जर्वर जिसे हम बोलते हैं, ये हो गया। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी कि एक पैड है जो कि मैला दिख रहा है, इसे क्लीन कर लें। फिर इसको हम लिक्विड से क्लीन करूँगा,
यानी कि मैं करूँगा, ये हो गया। तो हो गया साफ। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है यानी कि शॉर्टिंग वाला जो शॉर्ट है, जो लाइन, अब उसको ठीक करना है, प्लस वो क्यों शॉर्ट हुआ इसे ढूंढना है। मतलब टाइम जो है वो काफ़ी लगने वाला है, इतना इजीली नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा से ऊपर ये चला गया है जो हम कर रहे हैं अभी तभी से। तो अब इसमें जो शॉर्ट था उससे पहले मैं मेजर कर लेता हूँ कि उसका कंडीशन अब क्या है। तो यहाँ पे तो ये ऑलवेज शॉर्ट था जो कि हट चुका है। दूसरा चीज़, यहाँ पे ये शॉर्ट था जो हट चुका है, और 5 वोल्ट। बट यहाँ पे जो कैपेसिटर्स मिसिंग हैं वो लगा लेते हैं किसी स्क्रैप से, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, चेक भी करने हैं, यानी कि ऑन करके सप्लाई देके चेक करने हैं। तो स्क्रैप तो है ही, यहाँ से ले लेंगे। VIC है तो ये कैपेसिटर काम आ जाएंगे जो 5 है, क्योंकि ये इंडक्टर के साथ है, और ये ऐसे कुछ सिस्टम पावर प्लांट के लिए ही ऐसा है बोल के दिख रहा है। तो यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। सॉरी, दो तो मिल गए, दो कहीं चले गए। कम एयर में खुलता नहीं है, ज़रा सा एयर बढ़ा दो तो ये उड़ने के कगार पे आ जाता है, उड़ भी जाता है बोले तो। पर कोई बात नहीं, मेरा मिस्टेक है ये। साथ ही साथ टीजर भी सही नहीं है यार, हद है। यहाँ पे लगेंगे ये, और दो ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि
चाहिए, कैपेसिटेंस के इशू हो जाएंगे नहीं तो और लो कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे बर्निंग वगैरह है तो 2 कैपेसिटर यहाँ पे इसके नीचे मिल जाएगा। एक ही चल जाएगा, एक तो है यहाँ पे, एक लगा लेता हूँ मैं क्योंकि 3 का जगह खाली है वहाँ पे, तो 2 तो ऑलरेडी लगा ही चुका हूँ मैं। ये है स्क्रैप बोर्ड। शायद मैं ट्यूजर जो पकड़ रखा हूँ वही गलत ले रखा है मैंने, ये सही से हैंडल नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं। इतना तो सही है, अब आगे का चेक करेंगे। बट फिर कुछ कॉल आ रहा है, मेरा सा होल्ड करता हूँ। तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया बात करते करते, बट कोई इशू नहीं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार के लिए कि और कुछ शॉर्टिंग है। हालांकि शॉर्टिंग तो हट गया था, पर ये आगे कुछ शॉर्ट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पता करना होगा, तभी तो कुछ इसमें हो पाएगा। सभी शॉर्टिंग हट गए तो सही। और सप्लाई चालू करके देखना होगा एक बार के लिए कि ये अभी का कंडीशन क्या है। ये कुछ लगा नहीं है चिप, इसे भी लगा लेता हूँ क्योंकि ये जो चिप है जीपीयू के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा सप्लाई देंगे, थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर के लिए, और मेजर करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है इस कंडीशन में। उसके बाद फिर से काम करेंगे इस पर। मैं तो डेस्क क्लीन कर लूँ वरना फिर वही कहानी हो जाएगा। इसका ख़राब पीसीएच और चाहिए डीसी मशीन। डीसी मशीन कनेक्ट करेंगे हम क्योंकि डीसी मशीन मैंने बंद कर रखा था, ज़रूरत नहीं था। तो ये अब ठीक है। तो चाहिए इसके लिए कनेक्टर, और ये इसी का कनेक्टर है या नहीं है वो भी देख लेता हूँ क्योंकि है तो सही है इसी के। अब ये 29 पे आके गया, तो अब इसमें सप्लाई क्या क्या बन रहा है वो भी समझना पड़ेगा अपने को। तो
इसका रेंज चेंज कर लेते हैं हम 20 और चलो अब मेजर कर लेंगे सप्लाई सब कि क्या है यहाँ पर। ऑलवेज यार फिर से कॉल आ गया। तो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, अभी कॉल्स आ रहे हैं काफ़ी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें डायग्नोस करते हैं, अगर पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको यहीं पे एंड करूँगा। फिर से इसके लिए दूसरा एक रिकॉर्ड करेंगे वीडियो। तो अभी कोई आउटपुट नहीं है, मुझे लगता है कि इसका इनेबल नहीं होगा, बट इसके लिए ऐसे के लिए इनपुट तो है। और ये क्या है, ये आपके पास आ जाता है 2. ये सप्लाई 2.8 है क्या एक्चुअली में, ये देखेंगे। मुझे लगता है कि ये VST के कैपेसिटर होंगे। और ये क्या है, ये 3.2, इनकी LDO तो यहाँ पे है। और इनेबल अगर बात करें तो आई होप इसका इनेबल चेक करना पड़ेगा मुझे, और उसके लिए हम फिर से जाएंगे कहाँ, बोर्ड व्यू या स्कीमेटिक पे चलना होगा। तो अभी हम कौन से IC के साथ काम कर रहे हैं, ये वाले। तो इसका जो इनेबल है वो है कौन से, ये होते हैं 12 नंबर के। और ये LDO के लिए इनेबल है, तो LDO आउट कर ही रहा है। अब ये इनेबल है या नहीं है वो देखना है हमें। तो नहीं होगा क्योंकि PCH नहीं है ना इस पर, सॉरी PCH नहीं है। तो अब क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेंगे इसको सारी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए। यानी कि मैं शॉर्टकट में बताऊं तो सभी के लिए इनेबल्स क्रिएट करने होंगे, या और भी जो रिक्वायरमेंट्स हमको क्लीन करके देख के समझ के फिर उसको सारा सप्लाई रेडी करके ओरिजिनल प्रॉब्लम ढूंढ के तब इसमें हम PCH लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा खिंच जाएगा वीडियो, तो फिलहाल इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ और दोबारा से जो बाकी के प्रोसेस हैं उनको कंप्लीट करके पार्ट 2 में इसे मैं ज़रूर कंप्लीट करके दिखाऊंगा, जहाँ पे ये लैपटॉप रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी यानी कि इसी के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।